हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल IQ कोचिंग क्लासेस में। यह YouTube चैनल आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में साइंस, मैथ और सब्जेक्टों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। यह हमारा 9th का पहला चैप्टर होगा साइंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण गौतम जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर साइंस का केमिस्ट्री पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है प्यारे बच्चों? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये हमारे आसपास की जो बात कही गई है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पे थोड़ी सीनरी सी बनाई है, जिससे पेड़ पौधे, चिड़िया, बरसात और इधर पहाड़, झरना, ये सब बनाए हैं ये। और उसके बाद मकान वकान जहाँ हम लोग रहते हैं वो सभी क्या है, हमारे आसपास हैं। और उनमें जो भी चीजें हैं सभी वो क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। तो ये जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये कैसे बना है, ये किन चीजों से बना है, ये हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड के प्रमुख अवयव हैं, ब्रह्मांड के जो प्रमुख अवयव हैं वो अवयव हैं हमारा पहला है पदार्थ, दूसरा है ऊर्जा। पहला पदार्थ है, दूसरा है ऊर्जा। हम ब्रह्मांड के जो मुख्य अवयव हैं उन अवयवों को प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहचान करते हैं। किनके द्वारा पहचान करते हैं? ज्ञानेंद्रियों द्वारा। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं उन्हें हम देखते हैं बेटा। एक ट्रिक से, वो ट्रिक हमारा है निट्स, NEETS, निट्स। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एन से नोज, जिसको हिंदी में नाक कहते हैं, ई से ईयर, कान कहते हैं, ई से आईज, आंख कहते हैं, टी से टंग, जीभ कहते हैं, एस से स्किन, त्वचा कहते हैं। तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इस ब्रह्मांड के इन दोनों अवयवों को हम अनुभव कर सकते हैं। तो यह दोनों अवयव कौन है? पदार्थ है और ऊर्जा है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी बोलते हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? परिभाषा आता है कि भाई ऊर्जा क्या है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, परिभाषा लिखा है कि किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा अन्य जीवों द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाता है? ऊर्जा। क्या चीज? किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा अन्य जीवों द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों कि यही ऊर्जा है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमें पढ़ाने में जो शक्ति लग रही है, जो ऊर्जा व्यय हो रहा है, जो क्षमता लग रही है, उसी को तो हम बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट वो होता है जूल। जैसे कहते हैं ना भाई, हाँ, जो एनर्जी होती है उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो उसी तरह ये हमारा क्या था? हमारे ब्रह्मांड का एक मुख्य अवयव था जो कि ऊर्जा। जैसे लोग कहते हैं ना भाई हमारा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जाओं से मिलकर बनी है। तो इन दोनों ऊर्जाओं, पदार्थ और ऊर्जा, तो हमने ऊर्जा के बारे में देख लिया कि ऊर्जा किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग प्यारे बच्चों कहाँ पर? पदार्थ के बारे में। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम है द्रव्य नाम है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इसका नाम है द्रव्य। तो हम कहते हैं कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं पदार्थ की जो परिभाषा होती है, परिभाषा क्या होती है कि वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान तथा उसमें उपस्थित द्रव्यमान। मतलब अगर हम कहें पदार्थ में दो चीजें अवश्य होनी चाहिए, एक स्थान घेरने की क्षमता और एक क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। तो स्थान और द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के इंग्लिश में मास, और स्थान को हम एक तरीके से समझ सकते हैं एरिया, क्षेत्रफल। जो स्थान है भाई वो कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई होगी, साथ में ऊंचाई भी हो सकती है, जिसको हम आयतन में कन्वर्ट करते हैं। लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये मिलकर क्या बन जाता है? हमारा आयतन बन जाता है। तो ये चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? पदार्थ। तो मतलब पदार्थ वो चीज होती हैं जो स्थान कर ले तथा स्थान के साथ साथ उसमें क्या हो हमारे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान भी हो, मास हो कि वो कितना है। तो आता है कि आखिर पदार्थ क्या है? तो हम पदार्थ को बोल सकते हैं पदार्थ किसी वस्तु द्वारा घेरे गया
स्थान तथा उसमें उपस्थित द्रव्यमान होना चाहिए, ये डिफिनेशन। और बोलते हैं कि भाई जो वस्तुएं होती हैं वही वस्तुओं का निर्माण कैसे था। तो ये जो पूरी संसार है, ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की जो भी सामग्रियां बनती हों किसी न किसी पदार्थ से बनाई जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं या सामग्री बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि द्रव्यमान क्या है प्यारे बच्चों। द्रव्यमान को कह सकते हैं या द्रव्यमान की परिभाषा हम दे सकते हैं कि वस्तु की जो संपूर्ण मात्रा या परिमाण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। किसी वस्तु की संपूर्ण मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाता है। अगर हम पूछे कहें कि द्रव्यमान का मात्रक या इकाई क्या होता है तो वो किलोग्राम होता है। और ये क्या किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, एसआई पद्धति में होता है। किसमें होता है, एसआई पद्धति में होता है। उसके बाद क्या आता है हमारे प्यारे बच्चों कि जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान में घनत्व और आयतन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला एक बन जाता है द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि घनत्व बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा द्रव्यमान बटा आयतन। और अगर हम पूछें कि घनत्व की परिभाषा क्या हम दे सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा है कि किसी तरल पदार्थ की एकांक आयतन का द्रव्यमान, अगर हम कहें कि कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो और पूछता है आगे कि घनत्व का एसआई यूनिट मतलब मात्रक या इकाई क्या होती है, तो उसका इकाई और मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब या घन क्यूब कह सकते हैं इसको। ये केजी किसका आया है, द्रव्यमान का आया है। ये मीटर क्यूब किसका है, आयतन का, जिसका कि हम आयतन का डिफिनेशन आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आयतन का डिफिनेशन होगा वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, हमारा आयतन। या इसका हम द्रव्य मात्रक देख लें, एसआई यूनिट क्या होगा, तो मीटर क्यूब या घन मीटर कहलाता है। ये है हमारा क्या प्यारे बच्चों, ये है हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स कि यह जो हमारे आसपास पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जो निर्माण है वो कैसे होती है, वो कहाँ कहाँ घेरे रहते हैं, ये चीजें हैं। और अब हम आते हैं पदार्थ के बारे में लोगों ने क्या कहा, ये हमारा आगे है कि हम पदार्थ को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो हम पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं कि वो हमारा पदार्थ किन किन विचारधाराओं से अलग हुआ है, कैसे निकल के आया कि पदार्थ ही है। तो हमारी पदार्थ की पहली विचारधारा थी काल्पनिक विचारधारा, जो कि लगभग 8वीं सदी के करीब थी। एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आधुनिक विचारधारा है, ये दो विचारधाराएं थी। तो हम पहले आते हैं कि हमारी जो काल्पनिक विचारधारा थी पदार्थ के लिए वो क्या थी। तो काल्पनिक विचारधारा में हमें जो विचार देने वाले थे वे दार्शनिक लोग थे। और कौन से दार्शनिक लोग थे, कब के थे, कहाँ के थे कि उन्होंने अपनी विचारधाराएं दी थी। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय पहले जो है वो पहले भारतीय महर्षि कणाद हैं, उन्हीं के समकालीन यूनानी के डिमाक्रिटस थे, यूनान के डिमाक्रिटस थे और रोम के ल्यूक्रिटस थे। ये सभी लोग आपस एक ही समय के समकालीनता के दार्शनिक थे। इनका एक ही मत था कि जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा पदार्थ है वह पदार्थ पंच तत्व है। क्या है बेटा, पंच तत्व है। तो पंच तत्व में कौन कौन, तो हम उन्हें शॉर्टिंग से देखते हैं कि उन्होंने पंच तत्व का नाम भगवान दिया था। तो भगवान में तो हम उसे विच्छेद करते हैं तो भस होता है भूमि, भूमि मतलब धरती या पृथ्वी, ग से गगन, गगन मतलब आकाश, वा से वायु। हमारे वा में आ की मात्रा आ रही है तो आ से क्या आ गया, आग, आग बोले तो अग्नि। न से नीर, नीर किसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं, जो कि पर्यायवाची है पानी का, जल का। तो प्यारे बच्चे आप लोगों ने देख लिया कि जो हमारे पदार्थों को काल्पनिक विचारधाराएं दिए थे दार्शनिकों ने, वह उन्होंने पंच तत्व कहा। तो हम कह सकते हैं कि दार्शनिकों के आधार पर पदार्थ को बांटा गया था, तो उसे हम लोग पंचतत्व कहते थे। वो कौन कौन से थे,
धरती, आकाश, वायु, आग और जल, ये हमारा सभी क्या है, पदार्थ के पंच तत्व हैं, जो कि दार्शनिकों के आधार पर, जो कि काल्पनिक था। और काल्पनिक कैसे का तात्पर्य ये होता है कि हम उसे प्रमाणित नहीं कर सकते, हम अपनी सोच के आधार पर बता सकते हैं कि हाँ पदार्थ ऐसे होते हैं। तो ये सभी जो दार्शनिक थे, इन्होंने पदार्थ को प्रमाणित नहीं कर पाया, लेकिन अपनी सहबुद्धिता से उन्होंने बताया कि नहीं, पदार्थ ऐसा होता ही है। तो उन्होंने पदार्थ को इस आधार पर विभाजित किया था। तो समय बीता, समय जैसे जैसे काफी समय, ये 8वीं सदी थी, ये लगभग आपका आधुनिकीकरण जब होने लगा देशों में, लोगों के द्वारा कंप्यूटरों की खोज होने लगी, एक से एक मशीनें आने लगी, तो तब उस समय लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जागने लगी कि भाई आखिर ये चीजें कैसी है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक विचारधारा। तो आधुनिक विचारधारा मतलब मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न थॉट्स हमारा इलेक्ट्रिक गैजेटों के आधार पे ही बढ़ी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो आज के दौर में है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी खोजों के आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा था रासायनिक गुण के आधार पर। तो जो भौतिक गुण है, वो गुण होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी, और रासायनिक गुण को केमिकल क्वालिटी बोलते हैं। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि यह जो गुण बांटा गया है, इनमें क्या क्या पार्ट है। ये सभी पार्ट हम प्यारे बच्चों आगे पढ़ेंगे क्लास में कि ये सभी क्या क्या हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसे अलग अलग कैटेगराइज किया गया, ताकि हमें पढ़ने में अच्छा लगे, मजा आए पढ़ने में। तो हम देखते हैं कि भौतिक गुण जो होते हैं, वह हमारे कणों की व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। किसके आधार पर बांटा गया था प्यारे बच्चों? कणों की व्यवस्था के आधार पे। तो वह 3 प्रकार के थे, ठोस, द्रव, गैस। क्या थे? ठोस, द्रव, गैस के आधार पर बांटा गया था। उसके बाद अब आते हैं हम रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं कि भाई जो पदार्थ होंगे, पदार्थ में संरचना के आधार पे या उनकी बॉन्डिंग के आधार पे शुद्ध अशुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, उन शुद्ध पदार्थों को साइंटिस्टों ने क्या किया, 2 कैटेगरी में बांटा। वह कैटेगरी क्या था? तत्व, एलिमेंट और यौगिक, कंपाउंड। उसके बाद साइंटिस्टों ने तत्वों को भी डिवीजन किया कि तत्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। ये हमारे तत्वों को बांट दिया। उसके बाद यौगिक है। यौगिक उन्होंने कह दिया कि भाई यौगिक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसके बाद क्या किया कि अशुद्ध पदार्थ को भी बांट दिया 2 भागों में। 2 भागों में क्या हम कह सकते हैं, एक मिश्रण होता है अशुद्ध पदार्थ, उसको 2 भागों में बांट दिया, एक समांगी होमोजीनियस मिक्सचर और एक विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस आधार पर हमारे साइंटिस्टों ने पदार्थों को अलग अलग कैटेगराइज किया, और यही सब हमें अपने क्लास 9th में जो है पढ़ने हैं। हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों की वर्गीकरण या संरचना पढ़ेंगे, जो कि कणों की व्यवस्था के आधार पर होगा। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, जो कि रासायनिक गुण पर आधारित होगा। ऐसे ही हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये हम लोग सभी 9th में ही पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, आप अपने 9th के क्लास को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।